ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। अभी जवाब दे रहा हूं, सुन लो जी, जरा 10 मिनट सुन लोगे ना, सारे विषय आपके सामने आ जाएंगे। जवाब दे देना आप उसके बाद। अरे आप जारी, डॉक्टर पंकज सिंह आप बात जारी रखें। मैं माफी चाहता हूं। मैं कोई सदस्य टोकाटाकी ना करे। अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं कोई बात नहीं भाई साहब, दर्द होगा। स्थिति को मैं समझ रहा हूं भाई साहब, अभी दर्द होगा, अभी दर्द होगा। अध्यक्ष महोदय, सुन लो 10 मिनट। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अभी दर्द होगा, अभी परेशानी और होंगी, अभी बताऊंगा। डॉक्टर पंकज सिंह शुरू करें। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, चर्चा में भाग लीजिएगा। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। अभी आप शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कुछ बोला है, सुन लीजिए उन्हीं की बात। अभी आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला है, उनकी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए जरा। जो नियम कानून वो बता रही थी। पंकज जी अपनी बात शुरू करें, आप शुरू करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप शुरू करें। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गंभीर विषय के लिए इस सभा में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रोत्साहन और अपनी दिल्ली में कैग के रिपोर्ट के ऊपर जो करप्शन की बातें हैं वो उसके ऊपर मुझे बोलने के लिए उन्होंने कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सभा के ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो हर व्यक्ति के विषय से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य सेवाओं की, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा वर्षों से चलती आ रही स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही लापरवाही पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछली सरकार के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने जनता के स्वास्थ्य के साथ न केवल धोखा दिया बल्कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति पर भी चोट पहुंचाई है महोदय, जिसका उल्लेख कैग की रिपोर्ट में प्रस्तुत है, जिसे मैं सदन में उजागर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। विशेष रूप से हेल्थ के क्षेत्र में तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अरविंद केजरीवाल जी के संवेदनहीन सरकार ने अपने कार्यप्रणाली में लूट खसोट की नीति के तहत दिल्ली वासियों को न सिर्फ इलाज से बाधित किया बल्कि दिल्ली के अस्पतालों को बीमार बना दिया। जी। अभी जवाब दे रहा हूं, सुन लो जी, जरा 10 मिनट सुन लोगे ना, सारे विषय आपके सामने आ जाएंगे। जवाब दे देना आप उसके बाद। अरे आप जारी, डॉक्टर पंकज सिंह आप बात जारी रखें। मैं माफी चाहता हूं। मैं कोई सदस्य टोकाटाकी ना करे। अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं कोई बात नहीं भाई साहब, दर्द होगा। स्थिति को मैं समझ रहा हूं भाई साहब, अभी दर्द होगा। अध्यक्ष महोदय, सुन लो 10 मिनट। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, अभी दर्द होगा, अभी परेशानी और होंगी, अभी बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, अब कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर आ गई है।
उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीति में आने वाले खुद ही भ्रष्टाचार का उदाहरण बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त था, जब पूरा देश कोरोना की महामारी से त्रस्त था, तब इन कट्टर बेईमानों ने दिल्ली की जनता को धोखा देकर मानवता को शर्मसार करने का काम किया। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे अध्यक्ष जी, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और ये अपना शीश महल बनवाने में लगे हुए थे अध्यक्ष जी। कोरोना के आपातकालीन स्थिति में लोगों को, खासकर पूर्वांचल के लोगों को खासकर दिल्ली से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बसों में ठूस के पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली के बॉर्डर से बाहर किया गया, जो सबने देखा अध्यक्ष जी, सबने देखा है जी। अभी रुकते जाओ, बताता जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कैग रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी के निकम्मी, ढोकलेबाज और कट्टर बेईमान सरकार की करतूतों को संक्षिप्त में बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो आर्थिक सामाजिक विकास का एक बुनियादी ढांचा है। हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा के अधिकार को न सिर्फ मान्यता दी गई है, बल्कि इसकी प्राथमिकता भी दी गई है। हमारे ऋषि मुनि और शास्त्रों ने इसे पहला सुख निरोगी काया के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी का पहला सिद्धांत लूटना माया रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मानव संसाधन महत्वपूर्ण होता है, परंतु कैग रिपोर्ट पेज नंबर 14 के अनुसार दिल्ली सरकार की उदासीन रवैये के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारी की कमी रही, जिसमें सीनियर स्पेशलिस्ट, जीडीएमओ, नर्सेस और भी साधनों की कमी रही। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ अध्यक्ष जी बहुत जरूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, जिसकी वजह से मरीजों की कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 21% स्टाफ की कमी रही है अध्यक्ष महोदय। कैग रिपोर्ट पेज नंबर 25 के अनुसार दिल्ली के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑक्सीजन, शवगृह और एम्बुलेंस जैसी लाइफ सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थी अध्यक्ष जी। ये कैग कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कैग कह रहा है। कैग पेज नंबर 25 कह रहा है, एम्बुलेंस आवश्यक उपकरणों और यंत्रों के बिना चलते पाए गए। प्राइमरी जो हम एम्बुलेंस के अंदर रखते हैं वो भी नहीं थे। अस्पतालों में स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक बोर्ड, जिसे रेगुलेटरी बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सरकार द्वारा मरीजों के उपलब्ध कराए गए भोजन की, अध्यक्ष जी बड़ा गंभीर विषय है, सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। मतलब ये सोचिए कि जो भोजन हम दे रहे हैं पेशेंटों को, उस भोजन की गुणवत्ता की जांच कभी भी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर पे नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग पेज नंबर 25 कह रहा है, कैग की रिपोर्ट कह रही है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 71 एंड 72 में उल्लेखित सीपीए, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी, जिसे दवाइयों उपकरणों की खरीद का कार्य सौंपा गया था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के उदासीन रवैये के चलते दवाइयां और उपकरण की खरीद और वितरण करने में वो विफल रहे। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 74 एंड 75
ये अध्यक्ष जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, के अनुसार यहां तक कि हेमोफीलिया और रेबीज जैसी घातक बीमारियों के लिए भी इनके पास इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे। ये 74-70 कैग की रिपोर्ट 74 और 75 कहती है। सीपीए अस्पतालों की मांग पूरी न करने के लिए विफल रहे, जिससे अस्पतालों की खुद ही जो हॉस्पिटल थे अध्यक्ष जी, जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयां लोकल केमिस्टों से लोकल परचेस की गई, जिससे मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण हमें वित्तीय बड़ा नुकसान हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कैग कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 89 में उजागर किया गया है कि 2016, 2017 से 2022, 2023 के दौरान सीपीए द्वारा उपकरण की खरीद के लिए जारी की गई 86 कॉन्ट्रैक्ट, इनके 86 कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 24 को ही पास किया गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कैग रिपोर्ट के पेज नंबर 80 के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें एक्सपायर्ड, जो दवाई एक्सपायर हो जाती है, उस एक्सपायर्ड दवाई को ही पाया गया, जो एक शर्म की बात है। इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार में कभी भी दिल्ली की जनता के लिए जान माल का ख्याल नहीं रखा और जनता के साथ धोखा दिया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 105, पिछली सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज क्षेत्रों में कभी आकलन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्यक्ष जी हम आकलन करते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, इसका कभी आकलन नहीं किया गया। और न ही अस्पतालों में बेड्स और नए भवन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए अध्ययन किया गया। भगवान महावीर हॉस्पिटल में स्थापित 25 डायलिसिस सेंटर, अध्यक्ष जी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, 25 डायलिसिस मशीनें उपयोग में नहीं थी। 10 डायलिसिस मशीनों का दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया और 15 वहीं पड़ी की पड़ी रह गई, वो खराब की खराब, जिससे किडनी के पेशेंटों को, इनके उदासीन रवैये के कारण किडनी के पेशेंटों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 122 के अनुसार पिछली सरकार में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी निधियों का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए, उस समय के 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 124 के अनुसार इन जन विरोधी असंवेदनशील सरकार ने कोविड-19, जब पूरा विश्व कोविड से भिड़ रहा था, कोविड से लड़ रहा था, कोविड-19 के आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य तैयारियां पैकेज के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया बजट 787 करोड़ 91 लाख रुपीस का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, कोरोना से जूझते दिल्ली वालों के लिए, कोरोना से जूझते दिल्ली वालों के लिए बेबस और लाचार हालत में छोड़ दिया गया। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो संकट के उस घड़ी में दिन रात दिल्ली वालों के साथ खड़े थे, जो सबने देखा। कैग रिपोर्ट पेज नंबर 121, अध्यक्ष जी, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 121 के अनुसार अध्यक्ष महोदय 2016 से 2022 के दौरान 4 चयनित अस्पतालों, लोकनायक हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल,
जनकपुरी सुपर स्पेशल हॉस्पिटल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के लिए आवंटित बजट को भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने खर्च नहीं किया और वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई। अध्यक्ष जी, उस पैसे के एलोकेशन का खर्चा नहीं हुआ, वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 125-126 के अनुसार दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के कार्यक्रम के तहत प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया और इसके संबंधित धनराशि बैंक खातों में उस समय बिना खर्चे के पड़ी रही, उसका यूज नहीं किया गया जब दिल्ली एक बहुत ही मुसीबत से परेशान थी, झेल रही थी। महोदय, कैग रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई उपाय नहीं किए गए और न ही गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आहार और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास भी किया गया। जो गर्भवती महिला थी उनके लिए आहार के लिए भी प्रयास नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 103 के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में प्रस्तावित 10,000 बेड उपलब्ध कराने का वादा किया था, जबकि 2020-2021 के दौरान इनका केवल 1357 बेड उपलब्ध करा पाए, जिसके कारण मरीज को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2016 में इन्होंने कहा था 10,000 बेड लगाऊंगा और 2021 तक सिर्फ 1367 बेड लगवा पाए। अध्यक्ष जी, ये कैग की रिपोर्ट 103 में आप पढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 181 के अनुसार पिछली सरकार ने षड्यंत्र के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिली भगत कर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप में कमजोर रोगियों का निःशुल्क इलाज नहीं होने दिया। ईडब्ल्यूएस रोगियों का निःशुल्क इलाज करने से मना करने वाली अस्पतालों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इनके पास कंप्लेन भी है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये ऑन रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बड़े पैमाने में प्रशासनिक वित्तीय अनियमितता बरती गई, जिसकी जांच की जाएगी, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। जो जो इसमें पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये सब पढ़कर आपकी और सदन की जानकारी में डालकर गर्व नहीं हो रहा। मुझे इससे कोई प्राउडनेस नहीं मिला अध्यक्ष जी, ये सारी बातें बता के मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कोई भी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। कोई भी सरकार, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार, दिल्ली को सुपर मॉडल बनाने वाली सरकार, ऐसे काम कैसे कर सकती है। माननीय दिल्ली, अध्यक्ष जी, एक गंभीर विषय आपकी नॉलेज में और डालना चाह रहा हूं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पिछली सरकार को पीपी मॉडल के तहत रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज नवंबर 2024 में उपलब्ध करवानी थी, जिसमें वह पूरी तरह विफल रहे। मैं इस सदन के पावन पटल में दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर करेगी। इसके अलावा हमारी सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत हम मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS लागू करने जा रहे हैं। इसकी बहाली से हर मरीज को एक यूनिक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया में सुगम बनाया जा सकता है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी अध्यक्ष जी, तो इलाज करना आसान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को
बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन में हम दिल्ली वासियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में लोगों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिले, जिससे लोगों को स्वास्थ्य में सुधार हो। हम सभी मिलकर दिल्ली को एक स्वास्थ्य स्मित सशक्त दिल्ली की भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबका प्रयास और इसी के मूल मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ जो स्वास्थ्य में कमियां की गई हैं, जो करप्शन है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पटल में लेकर आऊंगा, जिस करप्शन में इन्वॉल्व मिलेंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारा हमेशा साथ दिया, उनका धन्यवाद। सब माननीय सदस्यों का धन्यवाद।